सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित फैसले से स्थिरता पर अटकलें तेज हो गईं। महाराष्ट्र में राजनीतिक परिदृश्य बदलाव के कगार पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद पर फैसला 10 जनवरी को सामने आने वाला है। एकनाथ शिंदे की नियुक्ति की उम्मीद के साथ विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और 16 समूह प्रमुख कमर कस रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद एक महत्वपूर्ण घोषणा के लिए स्थिरता का आश्वासन, उप मुख्यमंत्री का विश्वास। मंगलवार को उप मुख्यमंत्री ने अपने गठबंधन की कानूनी वैधता पर जोर देते हुए सरकार की स्थिरता पर भरोसा जताया। यह आश्वासन भाजपा के दोनों गुटों की सुनवाई और समीक्षाओं की एक श्रृंखला के बाद आने वाले फैसले से पहले आया है। मीटिंग विवाद, उद्धव ठाकरे ने उठाए सवाल। इस फैसले से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और स्टार नार्वेकर के बीच हुई कई बैठकों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाए हैं, यह संकेत देते हुए कि जनता को संभावित परिणाम के बारे में जानकारी हो सकती है, जिससे सामने आ रहे राजनीतिक नाटक में साजिश का एक तत्व जुड़ गया है। संदेह और सलाह, शरद पवार की चिंताएं। एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती शरद पवार ने नार्वेकर और शिंदे के बीच बैठकों पर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने संभावित परिणामों की ओर इशारा करते हुए नार्वेकर को अपनी छवि के प्रति सचेत रहने की सलाह दी। एक बार घोषित किए जाने के बाद निर्णय अपील का द्वार खोल देता है, जिससे राज्य में राजनीतिक परिदृश्य और जटिल हो जाता है। कानूनी जटिलताएं, गोगावले के भिप की समीक्षा। अदालत ने शिंदे गुट के सचेतक भरत गोगावले की याचिका को अवैध करार देते हुए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर शिंदे गुट को आधिकारिक मान्यता दिलाने के लिए गोगावले के सचेतक को वैध बनाने की कानूनी बाध्यता डाल दी। यह कानूनी पेचीदगी निर्णय लेने की प्रक्रिया में जटिलता की एक अतिरिक्त परत जोड़ती है। चुनाव निहितार्थ, 2024 के चुनाव अधर में निर्णय का प्रभाव तत्काल राजनीतिक परिदृश्य से परे फैला हुआ है। दोनों गुटों के नेता 2024 के चुनावों में भाग लेने के लिए तैयार हैं। निर्णय से असंतोष को 30 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील के माध्यम से कानूनी रूप से संबोधित किया जा सकता है। संभावित लहरें, शिंदे का नेतृत्व और संवैधानिक संकट। इस नतीजे का एकनाथ शिंदे के नेतृत्व पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, जो शुरू में भाजपा में विद्रोह के माध्यम से स्थापित हुआ था। यदि उपयुक्त समझा गया तो शिंदे का नेतृत्व मजबूत हो सकता है, जिससे संभावित रूप से पार्टी के भीतर सत्ता की गतिशीलता में बदलाव आ सकता है। हालांकि संवैधानिक संकट की आशंका मंडरा रही है, जिससे महाराष्ट्र के राजनीतिक भविष्य में अनिश्चितता का तत्व जुड़ गया है। जैसे जैसे 10 जनवरी नजदीक आ रही है, सभी की निगाहें विधानसभा अध्यक्ष की घोषणा पर टिकी हैं। हितधारकों और जनता को उत्सुकता से उस फैसले का इंतजार है, जो महाराष्ट्र में राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार दे सकता है।